दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेन। पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह के हालात बिहार में देखे गए तो ऐसा लगा कि मानो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, यहां तक कि डिप्टी सीएम को भी जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। बिहार में पहले चरण का मतदान होने के बाद और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि बिहार में शायद कोई बड़ा कीर्तिमान कायम होने जा रहा है। शायद बिहार में इतिहास बदलने वाला है, या फिर यूं कहा जाए कि जनता तख्त बदलने की फिराक में है, ताज बदलने की फिराक में है, हुकूमत बदलने की फिराक में। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जनता देखना पसंद नहीं कर रही थी, उससे इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के मामले में भले ही जनता कुछ और सोच रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में जनता की राय एक होती जा रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से जेडीयू बहुत बुरे कंडीशन में भी आ सकती है। पर इन तमाम मुद्दों से इतर बिहार के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की बहुतायत आबादी आपको देखने को मिलेगी, मतलब मेजॉरिटी में। वो चाहे तो किसी को हरा भी सकते हैं, चाहे तो किसी को जिता भी सकते हैं। पर याद रखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी इलाके में 50% की तादाद को ज्यादा पार कर गए। ठीक ठाक कंडीशन अगर आप में है धर्म के आधार पर, तो ठीक ठाक कंडीशन दूसरे लोगों में भी है धर्म के आधार पर। और इसी को अमली जामा पहनाने के लिए इस वक्त बिहार के कोने कोने में जहां जहां मुसलमान है, नोट करिए, मीडिया का एक आईटी सेल घूम रहा है और वहां पहुंचकर वो आम लोगों से उनकी राय जानना चाह रहा है। बार बार सबसे पूछ रहा है कि बताओ भाई, मियां भाई लोग बताओ तुम्हारी क्या राय है, मुसलमान किसको वोट देना चाह रहे हैं, क्यों वोट देना चाह रहे हैं, ओवैसी को देना चाह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी को देना चाह रहे हैं कि नहीं, जेडीयू को देना चाह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस को देना चाह रहे हैं कि नहीं। क्यों भाई, धर्म के आधार पर आप मुसलमानों से इस तरह के सवाल क्यों पूछने जा रहे हैं? अगर पूछने जा रहे हैं तो आपके इन सवालों का मकसद क्या है और आप उनके एजेंडे पर चल रहे हैं, वही तो वो चाहते हैं कि आप पहले से ही जाहिर करें। आपका वीडियो दिखा करके वो सबसे कहेंगे कि देखो देखो हिंदुओं, मुसलमान तो खुद बोल रहा है कि मुसलमान फलाने को वोट करेंगे, वो तो देखो वो तो खुद कह रहे हैं कि हम फलाने को वोट करेंगे, तो तुम भी अपना एक किबला पकड़ लो, तुम भी एकजुट हो जाओ और सबको वोट दो। याद रखिए, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक तबके के वोट से नहीं जीत सकता। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आप बहैसियत एक मुसलमान किसी एक शख्स को आप वोट कर देंगे और वो जीत जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबके वोट मिलने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, उसको सबका वोट मिलना चाहिए। और ऐसा करके आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बाई चांस अगर कोई जीत भी गया तो क्या करेगा? याद रखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाना थोड़ी ना है। भाई सरकार नहीं बनाना है, लेकिन एक आध सीट निकाल लेंगे अगर आप, या चंद सीट निकाल लेंगे, इसके बावजूद भी तो मेजॉरिटी किसी और की बन जाती है। और अगर आप सांप्रदायिक एजेंडे में फंसना ही चाहते हैं तो फिर आप क्यों रोते हैं कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें टारगेट किया जाता है। जब आप खुद को एक निवाला बना रहे हैं तो फिर आप इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए कि आप किसके मुंह में जाएंगे। या तो आप मुंह बंद करके खामोश रहिए और सीधे पोलिंग वाले दिन जाकर के अपना बटन दबाइए और समझा दीजिए कि आपने किसे वोट दिया है। जबान से क्यों बोलने जा रहे हैं? जो जीतेगा वो आप ही के वोट से जीतेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे इस देश में हर स्टेट में आपको हिंदू मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, लेकिन अगर हिंदुओं ने भी ये सोचकर वोट देना शुरू कर दिया कि मुसलमान फला को वोट कर रहे हैं, तो हम भी एकजुट होकर फला को वोट करेंगे। याद रखिए, इस धरती पर पांव रखने के लिए भी आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो। मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की है और आप अगर धर्म के नाम पे इतना ज्यादा खुद को टारगेट होता देखना चाहते हैं तो फिर तो आपका अल्लाह ही मालिक है। याद रखिए, सबको लेकर चलने में समझदारी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फलाना को वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं इसको वोट करते। आपको जिससे वोट करना है, आप किसी गधे को वोट कर दीजिए,
लेकिन जबान से क्यों बोलने जा रहे हैं आप कि हम फलाने को वोट करेंगे? तमाम रैलियों में जाइए, देखिए बिहार में वगैरह में हमेशा आप दूसरे स्टेट पे भी देखेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर रैली होती है, भीड़ को देख लीजिए, भीड़ को मिला लीजिए। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि भीड़ वोटिंग में तब्दील नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग देखने के लिए जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हर कोई उनको वोट दे देता है? नहीं देता। अगर दे रहा होता तो ओवैसी साहब के विधानसभा में आप देख लेते अक्सरियत कितनी है, संसद में देख लेते कितनी नुमाइंदगी है। क्यों? लोग सामने वाले को सुनेंगे और सुनने के लिए उसकी रैली में जाना जरूरी है, भीड़ लगाना जरूरी है, जाएंगे, सुनेंगे, दिलचस्पी लेंगे। ये भीड़ एक और चीज के लिए जा रही है, वो ये समझना चाहती है कि सामने वाला हमारे लिए क्या ऑफर लेकर के आया है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किस चीज के लिए लेकर के आया, हमारे मुद्दों को वो कहां तक देख रहा है। अगर मुद्दों को नहीं देख रहा तो हम क्यों वोट देने जाएं? और जब तक हम रैली में जाएंगे नहीं, सामने वालों को सुनेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? आपके मुद्दों पर बात कहां हो रही है? सिर्फ पॉलिटिकली एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, आपके जख्मों को कुरेद कुरेद कर आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसे सांप्रदायिकता बोलते हैं। और मजे लेने वाले लोग मजा लेकर तो चले जाएंगे, रह जाएंगे आपको कौन पूछेगा? आपके दुख तकलीफ कौन देखेगा? इस चीज को समझिए, एजेंडे से बचिए। अगर आपको वोट करना है तो उस जगह वोट करिए जहां वोट करने के लिए जगह बनाई गई है। आप मीडिया के कैमरे पर वोट क्यों कर रहे हैं? वहां आप कौन सा जौहर दिखा रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इसके चक्कर में आप ना पड़िए। क्या वजह है कि सिर्फ आप ही से पूछा जा रहा है, आप ही के इलाके में पूछा जा रहा है धर्म के आधार पर? पहले तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए था कि मुसलमान किसे वोट करेगा या आप किसे वोट कर रहे हैं। क्योंकि आप जब मीडिया का कैमरे देख रहे हैं तो याद रखिए, अगर मीडिया की कोई माइक अगर आपके मुंह पर आता है तो ये सोच करके कि आपने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, आपने टोपी लगाया हुआ है और आप एक खास इलाके से बिलोंग करते हैं और आप एक खास मकाम से निकल रहे हैं, मस्जिद से निकल रहे हैं आप, और मस्जिद से निकलते हुए अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप मत दीजिए, खामोशी अख्तियार कर लीजिए, मुंह पर उंगली रख लीजिए, कह दीजिए कि जिसे वोट देना होगा हम इलेक्शन में वोट दे देंगे। और जो जीतेगा उसे देख के समझ जाना कि हमने किसको वोट दिया था, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी वोट, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर उसको जीतने का शौक है, अगर वो जानना चाहता है कि जनता ने उसे कितना वोट दिया, तो काउंटिंग वाले दिन उसे पता चल जाएगा कि जनता ने उसको कितना पसंद किया है, मुसलमानों ने उसको कितना पसंद किया है। और पहले से ही अपना भेद दे करके आप खुद को नंगा कर रहे हैं, खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिसे भी वोट करना है जाइए मतदान वाले दिन जाकर के वोट कर दीजिए। ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं कि आप फलाने के वोट दे रहे हैं, फलाने के साथ हैं। मत कुछ बोलिए, अपनी जबान से खामोश रहिए। ये संघ का एजेंडा है और संघ के एजेंडे से आपको बचना होगा। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।